हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की पोएट्री सेक्शन की अमंडा पोएम को देखेंगे, उसकी हिंदी सारांश को देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कवि अमंडा का वर्णन करता है, जो अपनी माँ द्वारा डांस और डांटस के बारे में लगातार निर्देश दिया जाता है। पहले श्लोक में कवि कहता है कि अमंडा की माँ उसकी गलतियों की ओर इशारा कर रही है और उसे अपने नाखून नहीं काटने के लिए कह रही है। फिर वह उसे पीठ पर और कंधों को मोड़ने के लिए नहीं कहती, वो अपने सिर और कंधों को नीचे लटकाए हुए एक असली आलसी तरीके से चलने के लिए उसे डांटती है और उसे सीधे बैठने के लिए निर्देशित करती है। यह सब सुनकर अमंडा अपनी माँ से निराश होने लगती है और अपने आप को एक गहरे हरे समुद्र में होने की कल्पना करने लगती है। वो कल्पना करती है कि उसका जीवन कितना आनंदमय होगा यदि वो एक समुद्री देवता होगा जिसमें पैरों के बजाय मछली की पूंछ हो। फिर वो समुद्र की लहरों का आनंद लेती है और लहरों के साथ पानी में ऊपर नीचे होती थी। दूसरे श्लोक में अमंडा की माँ पूछताछ कर रही है कि उसने अपना होमवर्क पूरा किया है या नहीं। फिर वो उससे पूछती है कि उसने अपना कमरा साफ किया है या नहीं। वह अपने जूते साफ करने के लिए उसे याद भी दिला रही है। इस समय अमंडा एक अनाथ के रूप में अपने जीवन की कल्पना करती है। वो सोचती है कि एक अनाथ होने के नाते वो स्वतंत्र रूप से गली में घूम सकती है। उसे अपने खुले पैरों के साथ नरम धूल पर शांति से डिजाइन बनाने की स्वतंत्रता है। एक अनाथ के लिए कुछ भी कहने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो आज़ादी से भरा एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। इधर कवि कहता है कि वह अपनी माँ से इतना चिढ़ जाता है कि वह इसके विपरीत सोचता है। उसकी माँ उसे अपने जूते साफ करने की सलाह दे रही थी ताकि वह एक स्वस्थ जीवन जिए, लेकिन अमंडा ने इसे दूसरे तरीके से लिया कि उसकी माँ उसकी आज़ादी छीन रही। इसलिए वो कल्पना करने लगती है कि अनाथ का जीवन उससे बेहतर है। तीसरे श्लोक में अमंडा की माँ उसे चॉकलेट खाने की अनुमति दे रही है। जब भी वह चॉकलेट खाती है तो उसके चेहरे पर दाने निकल आते हैं। जब वो बोल रही होती है तो उसकी माँ उसे सुनने के लिए कहती। वो चाहती है कि अमंडा उसकी बातों पर ध्यान दे और उनका अनुसरण करे। अपनी माँ के शब्दों को सुनने के बाद अमंडा एक काल्पनिक कहानी में एक चरित्र रेपेंजल होने की कल्पना करती है। रेपेंजल को एक चुड़ैल द्वारा टावर में कब्जा कर लिया गया था। चुड़ैल रेपेंजल के लंबे बालों की मदद से टावर पर चढ़ जाती थी, इसलिए अमंडा रेपेंजल का जीवन जीना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो एक सुखद वातावरण में शांत जीवन जी सकती है। लेकिन वो अपने बालों को कभी किसी के नीचे नहीं जाने देगी ताकि कोई भी टावर में प्रवेश ना कर सके। अंतिम श्लोक में अमंडा की माँ ने उसे अजीब तरीके से व्यवहार करने से रोकने के लिए चेतावनी दी। वो कहती है कि वो मुड़ी हुई हो गई है और हमेशा बुरे मूड में रहती है। अगर किसी को इस बात पर ध्यान होगा तो उन्हें लगे कि उसकी माँ उसे परेशान कर रही है। कभी यह बताना चाहता है कि अमंडा अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी महसूस करती है उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। यदि वह ऐसा करती तो उसकी माँ उसे गर्व की भावना के खिलाफ ले जाएगी और उसे अन्य बच्चों की तरह ठीक से व्यवहार करने के लिए डांटेगी। यह अमंडा की माँ की प्रकृति को बहुत हावी दिखाया गया है इस पोएम के माध्यम से। आपको कैसी लगी इसकी हिंदी सारांश आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।